ओम शांति। मेरा मम्मा जी के साथ पहली मुलाकात जो है 1960 में जनवरी में किया था। बाबा से मिलने से पहले मम्मा जी से मिलने की उस समय पर नियम था। तो मम्मा मुझे दृष्टि देते हुए थोड़े समय में एक शब्द उच्चारण किया जो आज तक मुझे याद है कि मम्मा ने कहा, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। सच पूछो तो मैं उस समय पर समझा नहीं था कि मम्मा ने क्या बताया। इसका दो कारण था। ज्ञान में भी 3 मास का ही बच्चा था और हिंदी भी मेरी मातृभाषा नहीं थी, तो समझता ज़रूर था, इतना बोल नहीं पाता था। तो बाद में मालूम पड़ा। तो जो आज मैं आप सबके सामने हूँ, तो ये मम्मा उस समय पर जानती थी। ये पहला मेरा अनुभव है मम्मा से कि मम्मा हर आत्मा की जीवन कहानी जानती थी। दूसरी बात, मम्मा ने हम सब बच्चों को सिखाया कि अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना हम अपने आप में जीना सीखते हैं तो उतना हम सुखी रहेंगे। जितना हम बाहर के बातों में जाते हैं तो उसमें अशांत हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मा जी से मैंने पूछा कि आप सारे दिन क्या करते हैं? क्लास तो आप कराते हैं, शाम को वीआईपी उनसे मुलाकात भी करते हैं, परंतु सारे दिन आप क्या करते हैं? कि मम्मा जी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। जबकि हम देखते हैं मम्मा तो वहाँ ही है, रूम में है या कभी हॉल में आना जाना करती है, पैदल करती है। परंतु जब मम्मा ने ये कहा कि भाई मैं सेवा के समय पर ज़रूर आती हूँ, दूसरे समय पर मैं नहीं रहती हूँ। तो मैंने पूछा, फिर आप कहाँ रहते हैं? तो मम्मा ने कहा, तो मैं बाबा के पास रहती हूँ। तो उसी समय मैंने अनुभव किया कि मातेश्वरी बाबा जैसे फरिश्ता है वैसे मम्मा भी फरिश्ता का स्थिति प्राप्त कर चुकी थी उस समय पर। हमने मम्मा जी से पूछा एक दिन, मम्मा आप तो राधे बनने वाली हो, तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी। तो मम्मा ने कहा, नहीं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो ऐसे मम्मा कैसे कहा? तो मम्मा ने कहा, देखो इस समय पर स्वयं परमात्मा हमारे साथ है और केवल संगम युग में ही, इसी जन्म में ही वो हम सब के साथ है। तो मैं उसके साथ रहूं या मैं सतयुग में रहूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी बाबा के साथ रहने में है। तो एक बार ऐसा भी मम्मा के साथ ट्रैवल करते हुए मम्मा से पूछा
मम्मा आप देख रहे हैं ये नया होर्डिंग बना हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो मम्मा ने कहा, मम्मा को कलयुग की कोई भी चीज़ नहीं नज़र आती है। तो देखा मम्मा वैसे तो आंख खुलाई है, तो हमको तो सब कुछ दिख रहा है। तो मम्मा कह रही है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं अपने आप में सोच में पड़ा कि मम्मा कितनी अपनी पुरुषार्थ कर चुकी है, जो देखते हुए भी न देखती है, सुनते हुए भी नहीं सुनती है। तो जो बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है, तो मम्मा स्वयं उस समय पर प्राप्त कर चुकी थी। हालांकि ये नहीं मालूम था हमको 65 में मम्मा ने अपना शरीर त्याग किया। इतने छोटे उम्र में ही या इतने थोड़े समय में ही मम्मा हम सबको छोड़ के जाएगी, ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो परंतु ये सच्चाई रहा, क्योंकि मम्मा के आप सबने ये सुना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये पाठ मम्मा को पक्का था। तो इस समय पर भी हम यही याद करते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, किसी समय पर भी हमको बाबा के पास, मम्मा के पास फरिश्ता रूप में पहुंचना होगा। तो इसलिए हम सभी इस समय पर यही पुरुषार्थ करेंगे कि मम्मा जैसे बने, हर समय अपने आप को रेडी रखे। और ये समय भी हमको सूचना दे रही है, जो बाबा ने कहा था वो सब अभी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बाबा मम्मा को फॉलो करने का समय यही समझकर अधिक से अधिक समय हम अपने आप में, अपने अंतरात्मा में पुरुषार्थ करने का, अकेला जीने का ये अभ्यास करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ओम शांति।